नमस्कार। वीडियो लेक्चर की आज इस सीरीज़ में हम बात करते हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की एडवांटेज के बारे में कि जो हम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में उपयोग में ले रहे हैं उसकी क्या क्या बेसिक विशेषताएं हैं जिनके हिसाब से हम इनका उपयोग कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में। तो वन ऑफ द मेन एडवांटेज ऑफ यूजिंग ए डेटाबेस सिस्टम इज द ऑर्गेनाइजेशन कैन एग्जर्ट बाय द डीबीए। अर्थात कह सकते हो कि जो हमारे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की मुख्य जो एडवांटेज है, इसमें हम हमारा जो भी डेटाबेस सिस्टम है उसको डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन की सहायता से क्रिएट करते हैं। साथ ही साथ इसमें हम जो भी हमारी सारा मैनेजमेंट और कंट्रोलिंग पावर है, जो हमारे विभिन्न डेटा हैं उनका भी डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन के हाथ में होता है। The database administration is the focus of the centralized control। जो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन है उसी के हाथ में हमारे जो केंद्रीय डेटाबेस है उसका कंट्रोल का पावर होता है। एनी एप्लीकेशन रिक्वायरिंग ए चेंज इन द स्ट्रक्चर ऑफ ए डेटाबेस रिकॉर्ड रिक्वायर्स एन अरेंजमेंट विद द डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन। यदि हमारी कोई भी एप्लीकेशन है जिनमें यदि हमें कोई भी चेंजेस करने हैं, उसका स्ट्रक्चर चेंज करना है या फिर उसका कोई भी हमें रिकॉर्ड है उसको चेंज करना है, तो उसके लिए बेसिकली हमारा जो भी डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन होगा वो ही उसके ऊपर ये सारी की सारी चीज़ें कर सकता है। हु मेक्स द नेसेसरी मॉडिफिकेशन, सच मॉडिफिकेशन डू नॉट अफेक्ट अदर एप्लीकेशंस और यूजर्स ऑफ द रिकॉर्ड इन क्वेश्चन। जो भी हमारे डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन है उसके द्वारा जो भी मॉडिफिकेशंस होंगे, चेंजेज होंगे किसी भी रिकॉर्ड या फिर एप्लीकेशन में, उनका किसी भी दूसरी एप्लीकेशंस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। तो यूँ कह सकते हो कि जो हमारा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है इसकी सबसे पहली जो मुख्य बात यह है कि इसमें हमारा सारा का सारा जो भी कंट्रोलिंग वाला वर्क है वो डीबीए डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन के हाथ में होता है। साथ ही साथ हमारे डीबीए को ही सारे राइट्स वहाँ पर रहते हैं कि वो किसी भी एप्लीकेशन डेटा या रिकॉर्ड में कोई भी मॉडिफिकेशंस, चेंजेस इत्यादि कर सकता है। इसके बाद हमारे पास सेकंड इसकी एडवांटेज निकल के आती है, रिडक्शन ऑफ रिडंडेंसीज। सेंट्रलाइज कंट्रोल ऑफ डेटा बाय द डीबी अवॉइड्स अननेसेसरी डुप्लीकेशन ऑफ डेटा। जैसा कि अपन ने पढ़ा था कि हमारा जो सारा का सारा डीबी है उसके हाथ में सेंट्रलाइज डेटा को कंट्रोल करने की पावर होती है। तो उसी के सहायता से मैं बताना चाह रहा हूँ कि जो हमारे रिडक्शन ऑफ रिडंडेंसी, उसमें क्या होता है कि हमारा कोई भी डेटा है और उसका कोई भी हमारे पास डेटा का डुप्लीकेशन होने की संभावना बनती है, तो उसको कंट्रोल करने का काम भी हमारा डीबीए करता है। एंड इफेक्टिवली रिड्यूसेज द टोटल अमाउंट ऑफ डेटा स्टोरेज रिक्वायर्ड। और जब भी हमारे पास किसी भी डेटा का डुप्लीकेशन होने की संभावना होती है तो डीबीए उसको कंट्रोल करते हुए जो भी अननेसेसरी स्टोरेज की आवश्यकता होती है उसको रिड्यूस करने का काम करता है। It also eliminates the extra processing unnecessary to track the required data in a large mass of data। इसके साथ ये जो हमारा डीबीए है ये जो भी हमारी नेसेसरी प्रोसेसिंग है उनकी सहायता से जो भी हमारे पास कोई बहुत बड़ा डेटा है तो उसको कंट्रोल करने के लिए भी उपयोग में लेते हैं। अर्थात कह सकते हैं कि जो हमारे रिडंडेंसी ऑफ डेटा है इसमें जो भी हमारा सारा का सारा कंट्रोलिंग या फिर जो भी हमारा डुप्लीकेशन ऑफ डेटा है उनको पर्टिकुलर किसी जगह पर हटाने का काम और उसको पर्टिकुलर किस जगह पर स्टोर करना है उसका काम भी हमारा डीबीए देखता है। थर्ड है एलिमिनेशन ऑफ इनकंसिस्टेंसी। द मेन एडवांटेज ऑफ अवॉइडिंग डुप्लीकेशन इज द एलिमिनेट ऑफ इनकंसिस्टेंसी दैट टेंड टू बी प्रेजेंट इन रिडंडेंट डेटा फाइल्स। जैसे कि अभी हमने देखा कि जो भी हमारा डेटा एडमिनिस्ट्रेशन है डीबीए, वो हमारे पास कोई भी डुप्लीकेशन डेटा है तो उसको एलिमिनेट करने का काम करता है। तो इसमें हम क्या करते हैं कि एलिमिनेशन ऑफ इनकंसिस्टेंसी इसमें हमारे पास जो भी डुप्लीकेशन डेटा है उसको एलिमिनेट करने के साथ साथ हम उसमें जो भी हमारी रिडंडेंट फाइल्स होगी जिनको भी हम वहाँ पे इनकंसिस्टेंट स्टेट में पहुँचाने का काम करते हैं। एनी रिडंडेंसीज दैट एग्जिस्ट इन द डीबीएमएस आर कंट्रोल्ड एंड द सिस्टम इंश्योर दैट दीज मल्टीपल कॉपीज आर इनकंसिस्टेंट। इसमें हमारा जो भी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में जो भी हमारी सारी फाइल्स होगी
डेटा होगा उनको कंट्रोल हमारा डीबीए की सहायता से करते हैं। साथ ही साथ इसमें हम ये इंश्योर करते हैं कि जो भी हमारे पास डेटा है उसकी कोई भी मल्टीपल कॉपीज तो नहीं बन रही है। यदि हमारे पास एक ही डेटा है उसकी मल्टीपल कॉपीज बनेंगी तो उससे हमारा क्या होगा कि डेटा अनावश्यक स्पेस भी लेगा और उससे हमारा टाइम भी बर्बाद होगा। तो ये सारा का सारा चेक करने का कार्य हमारा डीबीए का रहता है। थर्ड है इसमें हमारे पास शेयरिंग डेटा। ए डेटाबेस allows the sharing of data under its control by any number of application program और users। जो हमारे पास डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है इसमें हम किसी भी प्रकार की जो भी हमारी एप्लीकेशन प्रोग्राम्स हैं या फिर यूजर्स हैं उनको कोई भी हमारी एप्लीकेशंस को शेयरिंग करने की परमिशंस रखते हैं। अर्थात कह सकते हो कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर हम हमारी एप्लीकेशंस या फिर प्रोग्राम्स को यूजर की रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से हम डेटा को शेयर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल द एप्लीकेशंस फॉर द पब्लिक रिलेशंस एंड पेरोल डिपार्टमेंट्स कैन शेयर द सेम डेटा। यदि हमें सेम ही डेटा को एक से अधिक पब्लिक रिलेशनशिप पर शेयर करना है तो उसको हम आसानी से वहाँ पर शेयर कर सकते हैं। जैसे कि यदि मैं एक एग्जांपल इसमें देना चाहूँ कि यदि हमारे पास कोई भी एक बैंक से रिलेटेड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम बना हुआ है और यदि हमारे वहाँ पर अलग अलग कस्टमर्स हैं जिनको अलग अलग डिपार्टमेंट्स की इन्फॉर्मेशन चाहिए तो उनको हम वहाँ पर सेम इन्फॉर्मेशंस को भी आपस में शेयर कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं इंटीग्रिटी के बारे में। सेंट्रलाइज कंट्रोल कैन आल्सो इंश्योर दैट एडुकेट चेक्स आर इनकॉर्पोरेट इन द डीबीएमएस टू प्रोवाइड डेटा इंटीग्रिटी। जो हमारे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है उसमें हमारा जो भी कंट्रोलिंग है वो सेंट्रलाइज डीबीएमएस या फिर डीबीए होता है उसके हाथ में रहता है। डेटा इंटीग्रिटी मीन्स दैट द डेटा कंटेंट इन द डेटाबेस इज बोथ एक्यूरेट एंड इनकन्सिस्टेंस। जो हमारे पास इंटीग्रिटी है उसका मीनिंग यही है कि हमारा जो भी डेटाबेस होगा वो एक्यूरेट और इनकन्सिस्टेंट स्टेट में होना चाहिए। डेटा वैल्यूज बीइंग एंटर्ड फॉर द स्टोरेज कुड बी चेक टू इंश्योर दैट दे फॉल विथ इन ए स्पेसिफाइड रेंज एंड आर ऑफ द करेक्ट फॉर्मेट। इसमें हमें साथ में ये भी चेक करना होता है कि जो भी हमारा डेटा हमने पर्टिकुलर किसी भी जगह पर स्टोर किया हुआ है तो वो हमारा डेटा है वो पर्टिकुलर जो स्पेसिफाई रेंज है उसमें है और सही फॉर्मेट में बना हुआ है। अर्थात कह सकते हैं कि इंटीग्रिटी के अंदर हम जो भी हमारा डेटा है उसको स्टोर कर रहे हैं तो उस डेटा के बारे में जो भी हमारी उसकी बेसिक फैसिलिटीज है या फिर कह सकते हो कि जो हमारी बेसिक रेंज है और जो हमारा पर्टिकुलर फॉर्मेट है उसमें ही हमारा डेटा को हम स्टोर कर सकते हैं। तो ये हमें डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन या फिर डेटाबेस मैनेजमेंट में ही मिल पाता है। इसके बाद हम बात करते हैं सिक्योरिटी के बारे में। डेटा इज ऑफ विटल इम्पोर्टेंस टू एन ऑर्गेनाइजेशन एंड मे बी कॉन्फिडेंशियल। जैसा कि आप जानते हो कि किसी भी डिपार्टमेंट में हमारे डेटा को अपने आप में एक सिक्योरिटी प्रदान करना बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है। सच कॉन्फिडेंशियल डेटा मस्ट नॉट बी एक्सेस्ड बाय अनऑथराइज्ड पर्सन। ये बिल्कुल सही बात है कि कोई भी हमारा जो कॉन्फिडेंशियल डेटा है उसको अनऑथराइज कोई भी यूजर या पर्सन एक्सेस नहीं कर सकता। द डीबीए हु हैज़ द अल्टीमेट रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द डेटा इन द डीबीएमएस कैन इंश्योर दैट प्रॉपर एक्सेस प्रोसीजर्स आर फॉलोड। इस चीज़ का हमारे जो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन है वो इंश्योर करता है कि जो भी हमारा कोई भी यूजर डेटा को एक्सेस कर रहा है तो वो उस डेटा को एक्सेस करने के लिए अपने आप में इंश्योर है या नहीं है, और यदि है तो वो जो पर्टिकुलर हमारे जो प्रोसीजर्स हैं उनको फॉलो करते हुए डेटा को एक्सेस कर सकता है। इंक्लूडिंग प्रॉपर ऑथराइजेशन स्कीम्स फॉर एक्सेसिंग टू द डीबीएमएस एंड एडिशनल चेक्स बिफोर परमिटिंग एक्सेस टू सेंसिटिव डेटा। ये भी हमारा डीबीए चेक करता है कि जो भी हमारा यूजर है वो डेटा को एक्सेस करने से पहले जो भी हमारा प्रॉपर प्रोसीजर है उनको फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है। साथ ही साथ जो भी हमारे एडिशनल चेक्स हम बनाए हैं तो उनको भी वहाँ पर यूज या फॉलो करेगा। डिफरेंट लेवल्स ऑफ सिक्योरिटी कुड बी इम्प्लीमेंटेड फॉर वेरियस टाइप्स ऑफ डेटा एंड ऑपरेशंस। डीबीए हमारा ये भी ध्यान रखता है कि जो हमारा डेटा है उसको एक्सेस करने के लिए हम अलग अलग प्रकार के सिक्योरिटी प्रदान करते हैं। उसके लिए हम विभिन्न प्रकार की जो भी हमारी डेटा को
ऑपरेट करने या फिर एक्सेस करने के लिए कंडीशंस या सिक्योरिटी लगाते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कॉन्फ्लिक्ट रिसोल्यूशन। Since the database is under the control of the DBA, he should resolve the conflict requirements of various users and applications। जैसे कि हम जानते हैं कि जो भी हमारा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है वो हमारा डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर में रहता है। साथ ही साथ जो भी हमारी कोई प्रॉब्लम्स होती है, जो भी हमारी यूजर की रिक्वायरमेंट्स हैं उनके हिसाब से हमारे पास कोई भी प्रॉब्लम्स होती हैं तो उनको रिसोल्व करने का काम भी हमारे DBA का होता है। In essence, the DBA choose the best file structure and access method to get optimal performance for the response critical applications। साथ ही साथ हमारा जो DBA है डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन, इस चीज़ के लिए अपने आप में ऑथराइज है कि उसको हमारी जो भी डेटा फाइल्स हैं उनका स्ट्रक्चर है, उनका मेथड्स हैं, तो जो बेस्ट हमारी उसमें परफॉर्मेंस दी जा सके उनके हिसाब से उन मेथड्स और जो हमारे स्ट्रक्चर्स हैं उनको अपने आप में फॉलो करने के लिए वो यूजर्स को पाबंद कर सकता है। While permitting less critical application to continue to use the database albeit with a relatively slower response। साथ ही साथ हमारा जो DBA है वो ये भी देखता है कि जो भी हमारी एप्लीकेशंस हैं वो जो यूजर्स हैं उनके लिए कितना हेल्पफुल है, उसका रेस्पॉन्स क्या है। इसके बाद हम बात करते हैं डेटा इंडिपेंडेंस के बारे में। डेटा इंडिपेंडेंस इज यूजुअली considered from 2 points of view, physical data independence and logical data independence। जो हमारा डेटा इंडिपेंडेंस है ये मुख्य तौर पर हमारे 2 पॉइंट्स के आधार पर वर्क करता है। पहला है इसमें फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस और सेकंड है हमारा लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस। इसमें पहली बात करते हैं फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस के बारे में। फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस अलाउज चेंजेज इन द फिजिकल स्टोरेज डिवाइस और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द फाइल्स टू बी मेड विदाउट रिक्वायरिंग चेंजेज इन द कॉन्सेप्चुअल व्यू। जो हमारे पास फिजिकल लेवल है या फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस है, इसमें हम हमारे पास जो भी पहले से फिजिकल लेवल पर जो भी डेटा या फिर हमारे पास डिवाइस स्टोर्ड है उनकी फाइल में हम कोई भी चेंजेज को कर सकते हैं without requiring changes in the conceptual view or any of the external view and hence in the application programs using the database। साथ ही साथ जो हमारा conceptual व्यू है उसमें भी हम हमारी जो एक्सटर्नल व्यू है उनको देखते हुए हमारी एप्लीकेशन प्रोग्राम्स में भी चेंज कर सकते हैं। द फाइल्स में मिग्रेट फ्रॉम वन टाइप फिजिकल मीडिया टू अनदर और द फाइल स्ट्रक्चर में चेंज विदाउट एनी नीड फॉर चेंजेज इन द एप्लीकेशन प्रोग्राम। साथ ही साथ इसमें हमारे जो भी एप्लीकेशन प्रोग्राम्स हैं उनमें बिना किसी भी चेंज किए हुए हमारा जो भी फिजिकल लेवल या फिजिकल व्यू है उसमें हम चेंजेज कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस के बारे में। लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस implies that application programs need not be changes if fields are added to an existing record। जो हमारे पास लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस है उनकी एप्लीकेशन प्रोग्राम्स हैं उनके फील्ड में हमें किसी भी प्रकार के चेंज करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है यदि हमारे पास पहले से रिकॉर्ड ऐड किया हुआ है। They have to be changed if field not used by application program are deleted। यदि हमें उनमें किसी भी प्रकार का चेंजेस करना है तो हम सबसे पहले एप्लीकेशन जो प्रोग्राम्स हैं उनको डिलीट करने का कार्य करते हैं। लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस इंडिकेट्स दैट द कॉन्सेप्चुअल स्कीमा कैन बी चेंज विदाउट अफेक्टिंग द एग्जिस्टिंग एक्सटर्नल स्कीमा। जो हमारे पास कॉन्सेप्चुअल स्कीमा होता है उसको बिना किसी भी चेंज किए हुए हम उसके एक्सटर्नल स्कीमा में चेंजेज कर सकते हैं। Data independence is advantageous in the database environment since it allows for changes at one level of the database without affecting other level। जो हमारे पास डेटा इंडिपेंडेंस है उसमें हम किसी भी प्रकार का किसी भी दूसरे प्रकार के लेवल को चेंज किए हुए भी हम उसमें चेंजेस कर सकते हैं। These changes are absorbed by the mapping between the levels advantage of DBMS। साथ ही साथ जो हमारे इनमें किसी भी प्रकार का हम इनके स्ट्रक्चर में चेंजेस करते हैं तो वो चेंजेस हमारे किसी भी अन्य जो भी डेटाबेस है उनमें हम मैपिंग की सहायता से कनेक्ट कर सकते हैं। तो अभी इसी लेक्चर में हम लोगों ने यही देखा कि जो हम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है इसके बेसिक एडवांटेज क्या हैं। धन्यवाद।